हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 सितंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 सितंबर को राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा करेंगे और इस दरमियान यूपी के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन भी करेंगे। और अपने राजस्थान दौरे के दौरान भी 1,22,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, इनके प्रति ये यूपी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन होने जा रहा। और अपने राजस्थान दौरे के दौरान पीएम मोदी बांसवाड़ा में 42,000 करोड़ की लागत से एक परमाणु संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे, नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और रेलवे नेटवर्क का भी विस्तार करेंगे। इस दरमियान कई नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, है ना। तो कुछ यूं रहेगा पीएम मोदी का आज यूपी राजस्थान का दौरा। 25 सितंबर से राजस्थान में 2 नई वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू होने जा रही हैं इस रूट पर। दोस्तों, एक्चुअली क्या कि आज थोड़ा गला खराब हो गया है, तो इस वजह से आपको आवाज में दिक्कत आ रही होगी, माफी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा आपको अच्छे से सारी खबरें समझाने की, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपनी खबरों में। देखिए आप, पीएम मोदी आज 25 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 समिट में भी हिस्सा लेंगे और इस समिट का उद्घाटन करेंगे। ये 28 सितंबर तक चलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र के लिए भी 69,725 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 30 लाख नए रोजगार के अवसर भी सृजित होने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इसमें ये हजारों करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। और इस योजना के तहत शिप बिल्डिंग वित्तीय सहायता योजना को भी सरकार ने 31 मार्च 2036 तक बढ़ा दिया है, 10-11 सालों के लिए, है ना। और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी लगभग 70,000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, है ना। और वहीं दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। देश के लगभग 10.5 लाख से भी ज्यादा रेल कर्मियों को पीएम मोदी ने तोहफा दिया है। सरकार ने दिवाली बोनस का ऐलान कर दिया है। आने वाले दिवाली के त्योहार के मौके पर लाखों रेल कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने का फैसला किया गया है और इस फैसले पर 1865 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि इसके लिए सरकार ने कहा कि अधिकतम बोनस जो एक कर्मचारी को दिया जाएगा वो 17,951 रुपए का मिलेगा और टोटल जो इस योजना पर बजट खर्च किया जाएगा वो रहेगा 1866 करोड़ का, है ना। इसके अलावा भी रेलवे को लेकर सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए, जैसे बिहार में किख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन डबल की जाएगी। 4 लेन को भी मंजूरी मिली। कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, देश के सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 8 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब ये मई 2026 तक अपने पद पर रहेंगे। मैंने कांग्रेट्स इनको। और खेल जगत से भी दोस्तों भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश को भी 41 रन से हराया। अभिषेक ने 50 लगाई और कुलदीप को 3 विकेट भी मिले हैं। आखिरकार टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंचकर एक नया नाम रोशन किए हैं। तो मैंने कांग्रेट्स टीम इंडिया को वाकई में। और वहीं देखिए बड़ी खबर, वोटर आईडी के लिए अब आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जरूरी होगा। चुनाव आयोग की तरफ से यह बड़ा बदलाव किया गया है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर लिस्ट सेवाओं के लिए आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया है। तो अब आपको इलेक्शन से जुड़ी या वोटिंग से जुड़ी कोई भी सेवा लेनी है तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर देना कंपलसरी होगा, है ना। अच्छा, और इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और हटाने का दोनों का प्रोसेस ही बदल दिया है चुनाव आयोग ने। अब इन दोनों के लिए ई वेरिफिकेशन जरूरी होगा। जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। राहुल गांधी बोले कि इस सिस्टम से जब हमने चोरी पकड़ाई तो ताला लगा दिया। और वहीं हमारे देश में उपचुनाव को लेकर भी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर का भी इंतजार खत्म हुआ। 4 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 2021 से ही ये सीटें खाली थी। तो न सिर्फ जम्मू में बल्कि कुछ और राज्यों में भी राज्यसभा सीटों पर इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की इन सीटों पर 24 अक्टूबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी हो जाएगी। और इन चुनावों के लिए नामांकन अगले महीने 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल नामांकन के लिए इनकार कर चुके हैं। और वहीं खबर देखिए, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट का काम रुकवाया। यहाँ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए तैयार होनी थी वोटर लिस्ट, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 अलग-अलग आदेश जारी करके वोटर लिस्ट बनवाने के काम को रुकवा दिया है। तो ये कुछ चुनाव आयोग की प्लानिंग है। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, टेक न्यूज से अच्छी खबर आ रही कि ये इंडियन गूगल की बादशाह को भी टक्कर दे रहा है। लॉन्च किया अपना खुद का ब्राउजर। चैट जीपीटी के भी ये फुल कंपटीशन में है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ किनकी, जिनके बारे में आपको पता चली गया होगा। अरविंद श्रीनिवास, जो कि परप्लेक्सिटी एआई के सीईओ हैं और फाउंडर भी हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि उनका एआई ब्राउजर कॉमेट अब भारत में प्रो सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है। फिलहाल ये मैक और विंडोज पर ही मिलेगा, लेकिन एंड्रॉइड वगैरह पर फोन पर जल्दी अवेलेबल हो पाएगा। ये कॉमेट एक एआई फर्स्ट ब्राउजर है जो कई सारे काम कर सकता है आपका। जैसे चैट जीपीटी वगैरह, परप्लेक्सिटी एआई के जो पोर्टल पर आप इनके फीचर्स को यूज करते हो तो इन्हीं के ब्राउजर में इन फीचर को
को और आसानी से यूज कर पाओगे, है ना। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर धारा 87A की छूट खत्म हुई, दिसंबर तक टैक्स भरें करदाता। सीबीडीटी की तरफ से यह नोटिस भी जारी किया गया। वहीं खबर आ रही कि भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक एनटीपीसी बल्क में खरीदेगी न्यूक्लियर रिएक्टर। सरकार से मांग ली परमिशन भी, और इस फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला। वहीं वोडाफोन आइडिया की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 26 तारीख को होनी है, मतलब 26 सितंबर को, है ना। और खबर देखिए, सेबी के फैसले समूह की पारदर्शिता और संचालन के तौर तरीकों को मान्यता मिली, शेयर धारकों से बोले गौतम अडानी। और वहीं भारत के एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है। अगस्त में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी को भारत से इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है। तुर्की, इंडोनेशिया में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। और खबर आ रही, देश में जीएसटी 2.0 से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिक्री। ग्राहकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, मतलब मार्केट में कंजप्शन बढ़ने लगा है। उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को फायदा होगा, है ना। वहीं भारत ने यूके के साथ भी व्यापार वार्ता में मजबूत आईपीआर व्यवस्था की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के बीच ये अहम समझौता हुआ है, देख सकते हैं आप। भारत यूके CETA यानी व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते को लेकर खबर है कि बैलेंस्ड आईपी फ्रेमवर्क से स्टार्टअप्स और एमएसएमई दोनों को ही समर्थन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, है ना। और वहीं दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि त्योहारी सीजन में सोने की मांग स्थिर रहने की उम्मीद है। ज्वेलर्स हल्के वजन के आभूषणों पर जोर दे रहे हैं। त्योहारों की शुरुआत में सोने की मांग में 28% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी सोने के रेट तो बढ़ते जा रहे, मैं आपको आगे बताऊंगा। और भी आज के लेटेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस क्या चल रहे हैं आगे जानेंगे। फिलहाल देखिए अगली खबर। पेटीएम मनी, जियो, ब्लैक रॉक ने भारत का पहला AI इक्विटी फंड लॉन्च किया। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 500 रुपए SIP या लमसम से इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं। पेटीएम मनी की तरफ से ये, मतलब जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह होता है उसी तरह से ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है ना। ये देख सकते हैं आप, SAE यानी सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी। ये होता क्या है एक्चुअली, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, टैक्स ऑडिट डेडलाइन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जोधपुर में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और सीबीडीटी को नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार गिरफ्तार हुआ। उस शख्स को अरेस्ट किया गया जिन्होंने इन आतंकियों के आने जाने छिपने का इंतजाम किया था। तो ये इस घटना के बाद जो हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन महादेव चलाया था उसके दौरान ये सुराग वगैरह सबूत मिले, तो इस शख्स को अरेस्ट कर लिया गया फिलहाल। और खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना की परमानेंट कमीशन पॉलिसी में खामियां हैं। तो इस पर केंद्र सरकार ने भी कहा कि महिला अफसरों के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, चयन प्रक्रिया जेंडर न्यूट्रल है। इस मुद्दे को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई। और खबर आ रही कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि अमेरिकी कानून यहाँ लागू नहीं होगा। अभिव्यक्ति की आजादी की भी सीमा होनी चाहिए। कंटेंट ब्लॉक करने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, तो इस मामले को लेकर अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को यह फटकार लगाई। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र राज्य के 5 जिलों में अभी जाते जाते मानसून में इतनी भारी बारिश और बाढ़ देखने को मिल रही है। 8 लोगों की मौत हो गई बीते 12 घंटों के दौरान ही। बंगाल में भी 10 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश से मानसून की वापसी देखने को मिली है और देश भर के कई राज्यों में मौसम से हालात फिर से काफी गंभीर हो गए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, CBSE के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए परीक्षाएं 17 फरवरी से ही शुरू होने जा रही हैं और 10वीं के छात्र इस बार 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। दूसरे एग्जाम 15 मई से 1 जून के बीच होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बोर्ड एग्जाम के डेट्स के बारे में टेंटेटिव अनाउंसमेंट कर दिया, यानी संभावित तिथियों का ये ऐलान हुआ। 17 फरवरी से एग्जाम शुरू होंगे और इस बार नए एग्जाम पैटर्न में 3 अहम बदलाव भी किए गए हैं स्टूडेंट के लिए, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI गवाई बोले कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देना संतोषजनक है। इसमें मानवीय पहलू जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ये गाइडलाइन बनाई थी, जिसके तहत कोई भी राज्य सरकार किस स्थिति में किसी प्रॉपर्टी को बुलडोजर से तोड़ सकती है, गिरा सकती है। इस मामले को लेकर ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि तेलंगाना की कमाई का 57% चुनावी वादों में जा रहा है। कर्नाटक में 35%, मध्य प्रदेश में ये खर्च 27% तक है। लेकिन लोगों की बुनियादी जरूरतों के लिए हाथ अभी भी तंग है। क्रिसिल की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक राज्यों का सोशल वेलफेयर खर्च काफी बढ़ गया है। बिहार चुनाव के माहौल में अभी भी मतदाताओं को लुभाने के लिए अब तक 33,000 करोड़ के वादे किए गए हैं। और एक घटना हो गई देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में रामलीला करते हुए एक कलाकार की मौत हो गई। हिमाचल में स्टेज पर डायलॉग बोलते समय हार्ट अटैक आया। राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे थे ये कलाकार। हिमाचल के चंबा में ये घटना हुई और इन कलाकार का नाम है अमरेश, जिनको हार्ट अटैक आने के बाद लोग उनकी तरफ दौड़े और कलाकार को हार्ट अटैक आने के बाद स्टेज से पर्दा गिरा दिया गया, देख सकते हैं। और वही खबर आ रही, बिहार में लैंड फॉर केस मामले में लालू राबड़ी को हाजिर होने का आदेश दिया। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुलाया। 13 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी
होनी है। और वही खबर देखिए, हरियाणा गुरुग्राम में बंगाल के प्रवासियों को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि डिटेंशन होम में मानवीय हालात होने चाहिए। इस मुद्दे को लेकर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है। खबर है, दिल्ली की लव कुश रामलीला से हटाई गई पूनम पांडे, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद फैसला लिया गया। वहीं एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, समुद्र पर बनेगा किले जैसा महल। 51 देशों ने मिलकर एक अनोखी ड्रेस भी बनाई है। समुद्र पर ये जो तैरता हुआ महल बनने जा रहा, ये UAE के अबू धाबी में बनाया जाएगा। तैरता हुआ महल यानी फ्लोटिंग कैस्टल। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू लद्दाख में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर एक बार फिर से बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन देखने को मिला। बीते दिन भारी हंगामा हुआ, पथराव, आगजनी की घटनाएं भी हुई। जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले कि भाजपा ने सरकार नहीं बनाई, इसलिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला है। ये लद्दाख में हुई हिंसा की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब तक इसमें 4 लोगों की मौत हो गई, 72 घायल हो गए। राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा ऑफिस भी जला दिया। जो लेह लद्दाख आपने नाम सुना होगा ना, यहाँ ये प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की और मुद्दा यही है कि राज्य का दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य का। और इसी मांग को लेकर लद्दाख में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हिंसा भरे माहौल के बीच सोनम वांगचुक ने भी अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। लद्दाख में तीव्र हिंसा के बीच उन्होंने युवाओं से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। हालांकि इस घटना के माहौल के बीच गृह मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक ने भड़काऊ भाषण से भीड़ को उकसाया और उनके बयान की वजह से ये हिंसा भारी आक्रोश देखने को मिला है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कुलगाम में भी आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। चलिए खबर आ रही है, विशेष कंपोनेंट कॉलेजों में 50% आरक्षण सीमा पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी सरकार से जवाब भी तलब किया है। और दिल्ली में भी कोर्ट ने पत्रकारों को राहत देने वाले जज को अडानी संबंधित निर्देश के खिलाफ अपील भेजने से इनकार कर दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब इस आधार पर मिलेगा H1B वीजा। इसकी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले तो इसके लिए फीस वगैरह बढ़ाई थी, आपको पता होगा। अब इसमें लॉटरी सिस्टम खत्म कर दिया, बल्कि वेतन और कौशल के आधार पर वीजा मिलेगा। उच्च वेतन वाले आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। ये भी ट्रंप सरकार का प्लान है। और खबर देखिए, पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर इमोशनल हुई रानी मुखर्जी। बोली कि इसे अपने पिता को समर्पित करती हूँ। फैंस का भी आभार जताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को अपने 30 साल के एक्टिंग करियर में पहली बार ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। वहीं झारखंड के जमशेदपुर की बॉलीवुड गायिका शिल्पा को भी मिला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। चले यहाँ से जीता उन्होंने देश का दिल। और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही, देखिए आप। मेडिकल पढ़ सकेगा प्रशांता। कोर्ट ने डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को MBBS पढ़ने की अनुमति दी और रिजेक्ट करने वाले अस्पताल को फटकार भी लगाई। मामला पश्चिम बंगाल के मालदा के रहने वाले 22 साल के प्रशांता मंडल नाम के इस शख्स का, जिनके दोनों हाथों में केवल 3.5 काम की उंगलियां होने के बावजूद कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें MBBS की पढ़ाई करने की अनुमति दे दी है। देखिए जरा, वरना हॉस्पिटल कॉलेज तो मना कर दिए थे। और वहीं CA का भी जनवरी 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। सिंगल शिफ्ट में होंगे पेपर। ICAI ने जारी की डेट शीट और एग्जाम पैटर्न भी। ये तारीखों की जानकारी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि बिहार में आया नीतीश, अब गया नीतीश शुरू है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से उन्होंने कहा कि वापस आए तो मत लेना। ABC SC/ST के लिए भी 10 बड़ी घोषणाएं की। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प योजना के नाम से ये कुछ घोषणाओं का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने अपने अनाउंसमेंट में ये 10 बड़े पॉइंट्स और वादे किए लोगों से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, है ना। और बड़ी खबर देखिए, साल का सबसे ताकतवर तूफान रागाशा चाइना के हांगकांग पहुंच चुका है। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस तूफान की वजह से ताइवान में 17 मौतें हो गई और चीन ने भी अपने 20 लाख लोगों को हटाया। ये इस साल का सबसे खतरनाक तूफान बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक तो गनीमत राहत की बात है, ये तूफान हमारे भारत में तो नहीं आ रहा। इसका रूट में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे तूफान वगैरह की बातें हो रही हैं, तो चलिए दोस्तों अपन आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, आज थोड़ा गला खराब है एक्चुअली, इस वजह से आपको आवाज में दिक्कत आ रही होगी, माफी चाहता हूँ। चलिए मौसम की खबरें देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जाते जाते मानसून की सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। कई लोगों की मौतें हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मानसून में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए, सारंगढ़ में उफनते नाले में कार बह गई, 3 लोग तैर कर बच गए। 2-3 फीट ऊपर पानी बह रहा था, लेकिन कई लोग नदी नालों, पुल वगैरह पर जान जोखिम में डाल रहे हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा अगले 12 घंटों के दौरान, ठीक है ना, तो जरूर सावधान रहें। और वही देखिए, पंजाब में अब 24 घंटों में विदा हो जाएगा मानसून। प्रदेश में कोई भी बारिश का अलर्ट नहीं है। तापमान में भी 0.2 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। 8 जिलों से 97 दिन बाद मानसून लौट चुका है। बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई और पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी 30 साल का रिकॉर्ड टूटा। इधर बिहार वासियों के लिए भी अगले 48 घंटे काफी भारी रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना समेत 18 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। बिहार की मानसून की कुछ स्थितियां देखें। नालंदा
बाराबंदा, बेतिया में और भी इनके समेत 3 जिलों में तेज बारिश का और 26 जिलों में सामान्य बारिश का अलर्ट है। 25 सितंबर से और ज्यादा हेवी रेन की चेतावनी आज से, मतलब है ना। ये वो बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन 26 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा ना। और हरियाणा में देखिए अभी और सताएगी गर्मी, बारिश की संभावना नहीं है। 4 दिन बाद रातें ठंडी होगी। आज से मानसून की विदाई हो चुकी है हरियाणा से भी। हरियाणा में हिसार अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। मध्य प्रदेश में 6 दिन पहले इस बार मानसून की विदाई हुई। नीमच, मुरैना, भिंड से मानसून लौट चुका है। एमपी में अब तक इस मानसूनी सीजन में 44 इंच बारिश हुई। हालांकि आज और कल मध्य प्रदेश के 3 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट रहेगा ना। किन किन जिलों में देख सकते हैं आप, इन 3 जिलों में येलो चेतावनी है। और बाकी राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हालांकि दिन का तापमान कई जिलों में 39-40 डिग्री पर पहुंच चुका है। रात में ठंडक का माहौल देखा जा रहा है। राणा प्रताप सागर डैम के गेट भी खोले गए। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली से वापस लौट चुका है। 2012 के बाद मानसून की इतनी जल्दी विदाई देखने को मिली है। हालांकि मानसून विदाई से पहले मुंबई में एक बार फिर से भारी बारिश के आसार रहेंगे। 27 सितंबर से मुंबई में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों में देश के किन किन राज्यों में बारिश की स्थितियां, संभावित गतिविधियां बनी रहेगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। भारत के 2 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। जहां जहां एक ग्रीन जोन देख पा रहे आप, अब यहाँ बारिश की संभावना नहीं है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। सोना 730 रुपए गिर कर 1,14,000 रुपए पर पहुंच चुका है। चांदी भी 1,34,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चांदी की महंगाई पर भी एक रिपोर्ट सामने आनी दोस्तों की चांदी 1,35,000 पर पहुंच चुकी है। इसी साल अब तक चांदी ने 57% रिटर्न दिया, जो कि इस साल के अंत तक 1,40,000 तक जा सकती है। सिल्वर ETF के जरिए भी आप चांदी में डिजिटली निवेश कर सकते हैं ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 386 अंक गिरा, निफ्टी भी 113 अंक फिसला। रियल्टी, ऑटो और मीडिया शेयरों में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और निवेशकों के लिए भी खबर है, फोन पे का IPO जल्दी आ सकता है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किए। 13,310 करोड़ जुटाने का प्लान है। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। यूक्रेन ने मॉस्को एयरपोर्ट पर किया ड्रोन अटैक। हवाई हमले के बाद 200 उड़ानें प्रभावित हुई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि पुतिन को अभी रोकना जरूरी है। UN में उन्होंने कहा कि ये बाद की तबाही से सस्ता रास्ता है। दुनिया रूसी हमले का विरोध करें। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में देखिए जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर फिर से बम से हमला किया। 6 बोगियां पटरी से उतर गई, 12 लोग घायल हो गए। 10 घंटे में पाकिस्तान में ये दूसरा धमाका देखने को मिला। और वहीं खबर देखिए आप, बैंकॉक में सड़क धंसने से 50 मीटर गहरा गड्ढा बना। कार और खंबा भी उसमें गिर गया। ये एक बड़ी घटना हो गई थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अचानक सड़क धंस गई और इतना बड़ा गड्ढा बन गया। शहर के गवर्नर का कहना कि हादसा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। और खेल समाचार पर खबर आ रही, अंडर 19 इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर लगातार दूसरी जीत हुई। वैभव सूर्यवंशी ने उन्मुक्त चंद का रिकॉर्ड तोड़ा। आयुष ने 3 विकेट भी झटके। वहीं ICC ने USA क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप और LA 2028 ओलंपिक में अमेरिकी टीमें खेलती रहेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कृत्रिम बारिश के परीक्षण को DGCA ने मंजूरी दे दी है। IIT कानपुर की पहल दिलाएगी दिल्ली को प्रदूषण से राहत। राजधानी में पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाने का प्लान किया जा रहा है। और देखिए बिहार के नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, अब दीदी की रसोई में 20 रुपए में मिलेगा खाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बड़ी घोषणा की चुनाव से पहले। बिहार में एक बड़ा हादसा भी हो गया दोस्तों बीते दिन। नाव पलटने से 12 लोग नदी में डूब गए। एक महिला की मौत भी हो गई। हालांकि इनमें से 7 को बचा लिया गया रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान। और खबर देखिए बिहार चुनाव से पहले किशनगंज में 6.25 करोड़ से भी ज्यादा का सोना जब्त हुआ। सासाराम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम से पहले हंगामा मच गया। पूर्व IAS दिनेश राय और पूर्व विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यूपी मथुरा का दौरा करने जानी। स्टेशन पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत होगा। दीवारों पर नजर आएंगी श्री कृष्ण की लीलाएं भी। आज 25 सितंबर को मथुरा वृंदावन में ये राष्ट्रपति का दौरा होने जा रहा और खुद DGP ने उनकी सुरक्षा कमान संभाली। जगह जगह RPF और GRP के जवान आपको देखने को मिलेंगे तैनात हुए। वहीं खबर देखिए, सीरिया दुनिया में अपना सही स्थान पुनः हासिल कर रहा है। 6 दशक बाद संयुक्त राष्ट्र में बोले अहमद अल शरा। और US एनर्जी पर भी खबर आ रही कि भारत को रूसी तेल खरीदने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव बोले कि यूक्रेन युद्ध की अनदेखी कर रहा भारत। वहीं देखिए JPC ने आर्थिक विशेषज्ञों से बातचीत की। अध्यक्ष बोले कि एक देश एक चुनाव से GDP को होगा 1.5% तक का लाभ। वोट चोरी पर चुनाव आयोग ने E-लॉक लगाने का फैसला किया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने की गड़बड़ी रोकने के लिए भी अब ये नया सिस्टम शुरू करने जा रहा है चुनाव आयोग। मैंने आपको बताया ना, नाम जोड़ना हो या हटाना हो दोनों के लिए आपको OTP वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। और हरियाणा में राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। सरकार ने 89 नायब तहसीलदारों का तबादला कर दिया। और देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया। प्रदेश में बूढ़े माँ बाप को दुख दिया तो घर से बाहर कर दिए जाएंगे। संपत्ति पर भी बच्चों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। वैसे तो ये नियम यूपी में पहले से ही लागू है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं को चेतावनी दी है। और खबर देखिए, यमुना की सफाई और तेज होगी। 30 सितंबर को एशिया के सबसे बड़े ओखला STP का उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली में यमुना सफाई के लिए। और खबर है, लड़ाकू विमानों का बेड़ा बढ़ाएगी भारतीय वायुसेना।
सेना दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति को देखते हुए बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं अब इतिहास बनने जा रहा भारत का मुख्य लड़ाकू विमान MiG-21, इसके विदाई के समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित होंगे। 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरपोर्ट स्टेशन से अपनी आखिरी अंतिम उड़ान भरेगा। और खबर है 2 अक्टूबर से पहले उत्तर प्रदेश में सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी जाएगी। मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन से पहले PWD ने 400 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया सीएम योगी के आदेश पर। और देखिए कोल इंडिया के श्रमिकों के लिए खुशखबरी, बोनस को लेकर बड़ा अपडेट आया। 2.25 लाख से भी ज्यादा श्रमिकों को बोनस दिया जाएगा नवरात्र के मौके पर। हिमाचल चंबा में आपदा पीड़ितों को राहत मिलेगी। 404 करोड़ रुपए का प्रपोजल पारित हुआ। दिल्ली रेवाड़ी रेलवे लाइन पर अंडरब्रिज निर्माण शुरू हुआ, आवाजाही के लिए बंद हुआ फाटक भी। हरियाणा में भी 5 लाख आय वाले परिवारों को भी महिलाओं को 2100 रुपए देने की तैयारी कर रही हरियाणा सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार किया जाएगा। वहीं खबर है पहली बार देश के बाहर भारतीय कंपनी बनाएगी बख्तरबंद वाहन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले मेक फॉर द वर्ल्ड पर कर रहे हैं काम। मोरक्को में ये पहली बार कोई कंपनी ये डेवलपमेंट करने जा रही है। और देखिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए बनेंगे 53 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय। वहीं दिल्ली से पंजाब के शहर तक भी चलेगी वंदे भारत ट्रेन। नवरात्रि में रेलवे की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया दिल्ली से फिरोजपुर के बीच। और खबर है हरिद्वार अर्ध कुंभ 2027 के लिए भी 1110 नई बसों की जरूरत पड़ेगी। परिवहन निगम ने 665 करोड़ रुपए भी मांगे सरकार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया ऐलान किया। अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों के लिए बड़ा तोहफा, वीजा शुल्क में इनको छूट मिलेगी। जो H-1B वीजा शुल्क में हाल ही में फीस में बढ़ोतरी किया ना, तो डॉक्टरों को इस फीस में छूट दी जाएगी। और वहीं देखिए भारत की चिंता बढ़ाने वाला समझौता, खाड़ी देशों को लेकर भी सतर्क रहना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया। और देखिए यूसीसी ने क्या नागरिकों के अधिकार छीन लिए, इस मामले को लेकर उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर अगले महीने 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। हरियाणा राज्य में आप एक क्लिक में देख पाएंगे अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, वेट टैक्स रिटर्न भी, परिवार पहचान पत्र से जुड़ेंगे जमीन के रिकॉर्ड भी। और देखिए उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे में भी 33,896 करोड़ का निवेश आया। 9 कंपनियों ने शुरू किया उत्पादन। रिलायंस फाउंडेशन और कपूरथला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत अभियान शुरू किया। भोजन, आश्रय और बीमारी रोकथाम पर फोकस रहेगा पंजाब में, है ना। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर को भूकंप से बचाने की तैयारी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भूकंप प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास का भी संकल्प लिया। पंजाब अमृतसर में संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ने लगा, तो अब रोकथाम के लिए NCDC की ब्रांच स्थापित की गई। वहीं देखिए दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों ने बढ़ाई दिल्ली पुलिस की टेंशन। ड्राइवरों की मनमानी की वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। ई-रिक्शा के चालकों की वजह से रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट्स और डेटा भी आप देख सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले ने भी कोर्ट के सामने रखी मांग, 24 घंटे में उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया। और झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 5 दिन पहले आएगी सितंबर महीने की सैलरी। दुर्गा पूजा नवरात्रि के मौके पर झारखंड सरकार ने ये राहत दी है। और बिहार में पंचायतों में 10 अक्टूबर तक चलेगा नया राशन कार्ड बनाने और नया नाम जोड़ने का अभियान। पात्र लाभार्थी आवेदन कर पाएंगे। तमिलनाडु में भी देखिए बड़ा दांव खेलने जा रही मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी। बिस्किट, मसाले, स्नैक्स वगैरह बनाए जाएंगे। 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स तमिलनाडु में ये बड़ा इन्वेस्टमेंट निवेश करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने जा रही है। और बाकी रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है, 27 तारीख से चलेगी राजस्थान जोधपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। हिमाचल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, बागवानी विभाग में सोसाइटी के कर्मचारी होंगे नियमित। और देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि यूपी बना आयुष्मान कार्ड निर्माण में देश का अग्रणी राज्य है। सबसे अधिक 5.25 करोड़ लोगों को अभी आयुष्मान की सुविधा मिल रही है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती महाराज पर 17 छात्राओं ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। उनके आश्रम से UN नंबर प्लेट लगी कार भी बरामद हुई। दिल्ली में कॉलेज प्रमुख पर ये यौन शोषण के आरोप लगे। छात्राएं बोली कि अश्लील मैसेज भेजे, जबरन छूता था। फैकल्टी कहती थी कि उसकी बात मानो, तो ये श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व चीफ के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे। और खबर देखिए यूपी आगरा मेट्रो का दूसरा यार्ड तेजी से बन रहा है। जल्दी लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में वोटर ID बनवाने के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पहली बार प्रदेश में ये नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। वहीं तिरुपति मंदिर में भक्तों की भीड़ अब AI से मैनेज की जाएगी। कम समय में भगवान के दर्शन कर सकेंगे भक्त। और देखिए उत्तर प्रदेश के इस एक्सप्रेस वे पर 15 रुपए में कर सकेंगे सफर। NHAI ने कहा कि ट्रैफिक भी कंट्रोल रहेगा। लखनऊ से कानपुर तक के बीच ये वार्षिक पास के जरिए सफर की सुविधा मिलेगी। यूपी नोएडा में इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए बोली लगाने की तारीख भी तय हुई। 37 भूखंडों के लिए प्राधिकरण को मिले 528 आवेदन। देखिए बिहार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी। 3822 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन साहेबगंज बेतिया हाईवे को मिली मंजूरी है। बिहार में रेलवे के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। बख्तियारपुर राजगीर तेलैया रेलखंड का दोहरीकरण किया जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसको भी मंजूरी दी गई। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल ने लॉन्च किया मिक्स बोर्ड AI टूल। आइडिया को क्रिएटिव विजुअल बोर्ड में बदलेगा ये टूल। और बिहार में मखाना उत्पादकों को भी फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर तक किसान भाई लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दिल्ली में लाडली योजना के तहत दिवाली पर 40,000 लड़कियों को उपहार मिलेगा। 1 अक्टूबर से खातों में धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ऑफिशियली घोषणा की गई। वहीं खबर है दिल्ली में इस दिन से शुरू हो रहा 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। पहले 5 दिन टिकट की कीमत ज्यादा होगी। ये मेले की शुरुआत 14 से 27 नवंबर तक रहेगी भारत मंडपम में। और दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा तोहफा दिया। पहली बार सितंबर में यूपी सरकार ये काम करने जा रही है। विद्यार्थियों को
वजीफा देने की शुरुआत इस बार 26 सितंबर से ही हो जाएगी। और देखिए हरियाणा के गौ संरक्षण कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, निजी व्यक्तियों को पुलिस की शक्तियां देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं बिहार के पॉलिटिक्स में देखिए जयराम रमेश बोले कि राहुल गांधी हाइड्रोजन और यूरेनियम बम फोड़ने वाले हैं। CWC की मीटिंग के बाद तेलंगाना में सरकार बनी, यहाँ भी महागठबंधन सत्ता संभालेगा। और वह देखिए कारगिल बंद का आह्वान किया, जिला प्रशासन ने BNS की धारा 163 लगाई। दिल्ली सरकार अक्टूबर नवंबर महीने में करेगी क्लाउड सीडिंग। और खबर आ रही है नेपाल हिंसा में झुलसे पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का अब भारत में होगा इलाज। जैन जी प्रदर्शनकारियों ने उनको आग के हवाले कर दिया था, तो अब भारत लाया जाएगा। और इस बार नवरात्रि पर लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को भी यूपी की योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि सितंबर में छात्रवृत्ति मिल जाएगी प्रदेश के स्टूडेंट्स को। और खबर देखिए हैदराबाद में 26 सितंबर को होगी प्रवासी राजस्थानी मीट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका लोगो भी लॉन्च किया। और राजस्थान की डिप्टी CM दिया कुमारी ने कच्ची बस्ती के बच्चों के साथ देखी PM मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले पर लगाई रोक। SI भर्ती 2021 की परीक्षा रद्द होगी राजस्थान में। और कैमूर में भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 980 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी, जिले में विकास की बहार आएगी। अब दिवाली छठ पर दिल्ली से बिहार पटना आना भी आसान होगा। बिहार सरकार बसों के किराए पर भी डिस्काउंट का ऐलान किया है। कितनी छूट मिलेगी जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और बॉलीवुड एक्टर अभिनेता सोनू सूद भी सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के समक्ष पेश हुए हैं। और UPI पेमेंट पर अच्छी खबर आ रही दोस्तों, अब कतर में भी आप UPI से पेमेंट कर पाएंगे। NPCI इंटरनेशनल ने कतर नेशनल बैंक के साथ भी एक समझौता करार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सेहत में नई क्रांति। पंजाब बना देश का पहला ऐसा राज्य जहां AI से होगी कैंसर और आंखों की जांच। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से ओला सेलिब्रेट्स इंडिया कैंपेन शुरू किया गया। EV अब सिर्फ 49,999 रुपए से उपलब्ध होगी। और वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ से घटकर 30 करोड़ रह गई थी। CM योगी ने कहा कि विदेशी मॉडल अपनाना खतरनाक होगा। और उत्तर प्रदेश के इस जिले को भी लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। 1000 किसानों से ली जाएगी जमीन। 6 जनपदों को फायदा होगा, किन किन को, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई, 1 अक्टूबर से लागू होगी। अब अकुशल सकुशल अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी क्या होगी जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं ना। और PM मोदी आज गुरुवार को राजस्थान में 1038 करोड़ की लागत से तैयार इशरदा बांध का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। 7 शहरों और 1256 गाँव की प्यास बुझेगी, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों के प्रमोशन के योग बनेंगे और तुला राशि के लोगों को चिंता से राहत मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के मानसूनी सीजन में भारत में सबसे ज्यादा बाढ़ के हालात किस राज्य में पैदा हुए हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।